सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नोए सवसागुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। जीवेंद्र कुमार हैं, उनके चरित्र पर हम चर्चा कर रहे हैं। यह छत्र चूड़ामणि ग्रंथ आचार्य बादीव सिंह सूरी कृत है। इसमें हमने 12 भावनाओं की चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा था कि जीवेंद्र कुमार को बंदर और बंदरिया का चित्रण देखकर, उनका दृश्य देखकर वैराग्य की उत्पत्ति हुई थी और वैराग्य की उत्पत्ति में और वैराग्य को बढ़ाने में 12 भावनाएं बहुत कार्यकारी हैं। इसलिए जीवेंद्र कुमार 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। 12 भावनाओं में अपनी 11 भावनाएं पूरी हो चुकी हैं। सबसे पहली भावना थी अनित्य भावना, दूसरी भावना थी असरण भावना, तीसरी भावना थी संसार भावना, चौथी भावना थी एकत्व भावना, पांचवी थी अन्यत्व और छठी थी असुचि। और सातवीं का नाम है आश्रव भावना, फिर है संबर भावना, फिर है निजरा भावना, फिर है लोक भावना, फिर है बोधि दुर्लभ भावना और अंतिम 12वीं है धर्म भावना। तो देखिए, धर्म भावना में जीवेंद्र कुमार किस प्रकार का चिंतन कर रहे हैं वो यहाँ आचार्य बादीव सिंह सूरी जी ने लिखा है। देखिए, पश्चात्मन धर्म महात्म्यम धर्म कृत्यो न सोचति विश्वस्यते चित्रम साहि लोकः द्वय सुखी। हे आत्मन, धर्म का महात्म्य देख। बहुत अच्छा श्लोक है, हमको संबोधन कर रहे हैं। हे आत्मन, धर्म का महात्म्य देखो, अर्थात धर्म की महिमा देखो। धर्म कार्य करने वाला मनुष्य कभी शोक नहीं करता। जिसके जीवन में धर्म होता है वो कभी दुखी नहीं होता, प्रसन्न होता है। सब मनुष्य उसका विश्वास करते हैं, धर्मात्माओं पे सब विश्वास करते हैं। निश्चय से आश्चर्य है, वह दोनों लोकों में हमेशा सुखी रहता है। जिसके जीवन में धर्म है वो इस लोक में भी सुखी रहता है और परलोक में भी सुखी रहता है। इसलिए जिनको इस लोक में भी सुखी होना हो, परलोक में भी सुखी होना हो, ऐसे जीव धर्म का सेवन करें। तो धर्म भावना इतनी अच्छी लिखी है, इसको इसका सरलार्थ देखते हैं, फिर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हे आत्मन, तुम धर्म की महिमा को तो देखो। इस जीव को धर्म की महिमा नहीं पता। 12 भावनाओं में बहुत सारे कवियों ने धर्म की महिमा बताई है। जांचे सुर तरु देह सुख चिंतत चिंतारे बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दे। जांचे सुर तरु देह सुख। सुर तरु मतलब कल्प तरु, मतलब कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष भी कब देता है? जब उसे याचना करो। हमने भोगभूमि की चर्चा देखी थी ना, वहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। भोजनांग नाम का कल्प वृक्ष है, आप उसके पास जाकर खड़े हो जाओ तो भोजन नहीं मिलेगा, मांगना पड़ेगा। जांचे सुर तरु देह सुख चिंतत चिंतारे। बताओ, कल्प तरु से, कल्प वृक्षों से भी मांगना पड़ता है। और दूसरा उदाहरण दे रहे आचार्य देव, चिंतामणि के सामने भी चिंतन करना पड़ता है। चिंतामणि रत्न हो, और चिंतामणि रत्न उसको कहते हैं आप उसके समक्ष जो भी चिंतन करो आपको वो चीज उपलब्ध हो जाएगी। तो चिंतामणि रत्न के पास भी चिंतन करना पड़ता है, तब वो कोई चीज देता है।
धर्म तो सबसे उत्कृष्ट चीज है, बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दे। सारे सुखों को देने वाला कोई है तो धर्म है। धर्म करो और फिर मांगना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, भगवान से तो कुछ मांगना ही पड़ेगा ना, तभी तो मिलेगा। बिन मांगे भगवान भी कहाँ देंगे। अरे धर्मात्मा जीव है, उनको कभी मांगने का भाव नहीं आता। क्यों नहीं आता? उन्हें पता है धर्म किसका नाम है, बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख। सब कुछ को देने वाला है धर्म। धर्म में मांगना नहीं पड़ता, धर्म में चिंतन भी नहीं करना पड़ता। धर्म उसका नाम है जो बिना मांगे और बिना चिंतित सुख को देने वाला हो। देखो दूसरी बहुत गजब की प्लान कर रहे हैं, हे आत्मन तुम धर्म की महिमा तो देखो। धर्म करने वाले मनुष्य को दुख की प्राप्ति नहीं होती। धर्म करने वाले दुखी नहीं होते, धर्म करने वाले तो प्रसन्न चित्त होते हैं। अरे हमने तो धर्मात्माओं को दुखी देखा है। बहुत सारे लोग कहेंगे मुनिराज बेचारे कितना कष्ट सहते हैं। चाचा जी, मुनिराज बेचारे हैं, इतना कष्ट सहते हैं और आप कह रहे हो धर्मात्मा है। बेचारा देखो, बेचारे मुनिराज गर्मी सहन करते हैं, सर्दी सहन करते हैं। भले आदमी तुम्हें बेचारे लग रहे हैं, वो बेचारे नहीं है, तुम बेचारे हो। उनने भोगों को छोड़ दिया, तुमसे भोग नहीं छूट रहे। समझ में आया? इस जगत के जीवों को धर्मात्मा दुखी लगते हैं। मुनिराज कितने दुखी हैं, कितनी सर्दी सहन करते हैं, कितनी गर्मी सहन करते हैं। ये आचार्य देव गारंटी दे रहे हैं धर्मात्मा कभी दुखी नहीं होता, और जो दुखी हो उसका नाम धर्मात्मा नहीं है। कभी कभी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आप सब प्रवचन सुनने आते हो तो बड़े मुंह लटका के आते हो। धर्मात्माओं के लक्षण नहीं है। धर्मात्मा का मतलब प्रसन्न चित्त। किसका नाम धर्मात्मा? आपको पता नहीं धर्मात्मा किसे कहते हैं? धर्मात्मा तो उसको कहते हैं कि मौत सामने खड़ी हो ना तब भी प्रसन्न चित्त रहता है। देखो पंडित टोडामल जी को राजा ने आज्ञा दे दी कि हे गजराज, क्या कहा? हे गजराज तुम इन टोडामल जी को मार दो, इनके ऊपर पैर रख दो। फिर भी देखो टोडामल जी मुस्कुरा रहे हैं, एक सेकंड तक नहीं आई माथे पर। इसको कहते धर्मात्मा। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाई दे जाए तो भले, जिन धर्म रहना चाहिए। कितनी प्रसन्नता। ज्ञानी किसका नाम? धर्मात्मा किसका नाम? प्रसन्न चित्त। टोडामल जी के सामने मृत्यु खड़ी है, लेकिन टोडामल जी प्रसन्न चित्त। बोलो कोई मृत्यु को सामने आकर देखे डर जाएगा, लेकिन टोडामल जी कैसे प्रसन्न चित्त खड़े हैं। दीवान अमरचंद जी से कहा राजा ने कि जाओ आज तुम्हें इसको शेर को भोजन कराना है। डरे नहीं। उनने कहा मैं जैनी हूँ और शेर को मांसाहार कराना पड़ता है, मैं मांसाहार 3 काल में नहीं करा सकता। जलेबी बनवा के ले गए ताजी हलवाई से, और शेर के उस पिंजड़े में घुस गए अंदर जाके, और शेर से बोले सुनो शेर, मैं एक जैन श्रावक हूँ, मांसाहार नहीं करा सकता, ये ताजी ताजी जलेबी बना के लाया हूँ, ये खा लो नहीं तो मुझको खा लो। वो पिंजड़े के अंदर अकेले चले गए, डर नहीं लगा। धर्मात्मा डरते नहीं है, सप्त वयों से रहित होते हैं। उन्हें इस लोक का भय नहीं होता, परलोक का भय नहीं होता, मरण भय नहीं होता, अगुप्ती भय नहीं होता, अकस्मात भय नहीं होता। ऐसे सप्त वयों से रहित होते हैं। प्रसन्न चित्त, किसका डर करे? अरे जो दुखी हो वो धर्मात्मा नहीं। पंडित जी क्या सुनाए, हमारे परिवार में तो इतने दुख है, बहू सुनती नहीं है, बेटा मानता नहीं है, तुम दुखी हो इसका मतलब धर्मात्मा नहीं हो। गारंटी है। धर्मात्मा जी उसको तो पता है सारे जगत का परिणाम स्वतंत्र है। बहू हमारी सुनने वाली नहीं है, बेटा हमारी सुनने वाला नहीं, काय को दुखी करें? बेटे को लगे बार बार नहीं नहीं तेरे को तो आना पड़ेगा, तेरे को तो ऐसा करना पड़ेगा, तेरे को तो वैसा करना पड़ेगा, आप दुखी होगे गारंटी से। धर्मात्मा उसका नाम दुखी नहीं हो। बोलो बेटा नहीं मान रहा, उसकी भवितव्यता विचारो। बोलो टोडामल जी की वो वाक्य याद करना कि क्या इनका ही भवितव्यता विचार कर हमको समता आती है। कोई नहीं सुन रहा ना बात को, मत सुनने दो, उसकी होनार खोटी है,
उसकी भवितव्यता अच्छी नहीं है। तो हमको तो समता रखनी, द्वेष नहीं रखना। ये बहू सुनती नहीं है, बहू सुनती नहीं है। आपने एक बार टोका, 2 बार टोका, अब टोकना छोड़ दो। क्यों? बहू का रोना रोगे इसका मतलब धर्मात्मा नहीं हो। धर्मात्मा तो किसका नाम? प्रसन्न चित्त हो, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। धर्मात्मा का चेहरा तो खिला हुआ रहता है। बोलो, जिनका चेहरा मुरझाया हुआ हो वो धर्मात्मा है ही नहीं। मेरी भावना की वो पंक्तियां याद आती हैं जिसमें कहा, कितनी सुंदर बात कही, लक्ष्मी, इसके पहले क्या है? लक्ष्मी, इसके पहले वाली लाइन, लक्ष्मी आवे या जावे, अथवा कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज भी आज। किसी ने आपकी बहुत तारीफ कर दी तो कोई फर्क नहीं, किसी ने आपको गालियां दे दी, बड़े बाजार में आपकी निंदा कर दी, कोई सिकन नहीं। इसका नाम धर्मात्मा। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। अरे आपको 1 करोड़ का घाटा हो गया, वो जान लो। आपको 1 करोड़ का फायदा हो गया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। धर्मात्मा उसका मतलब जिसका चेहरा खिला हुआ हो। 1 करोड़ का घाटा होने पर भी मन में विकल्प नहीं आता, अब मेरा क्या होगा। पता नहीं, हमारे आचार्य ने तो 10 प्राण बताए थे, इस जीव ने 11वां प्राण खोज लिया पैसा, और 12वां प्राण खोज लिया मोबाइल। मोबाइल नहीं मिलता ना चाचा जी, ऐसा लगता है अब क्या होगा। किसी का मोबाइल गिर गया हो, चोरी हो गया हो, तो मानो मोबाइल खो गया तो प्राण ही चले गए जीव के। बताओ, ये पैसे को प्राण मान के बैठा है। लेकिन ज्ञानियों को इस पक्की श्रद्धा है, ये लक्ष्मी आवे या जावे, लक्ष्मी का आना और लक्ष्मी का जाना ये हमारे आदीन। लक्ष्मी पुण्य पाप की दासी है, पुण्य की दासी है। जहाँ पुण्य का उदय होगा वहाँ चली जाएगी, और जहाँ पाप का उदय होगा वहाँ से भी निकल जाएगी। समझ में आया? जहाँ जाना है, जहाँ से आना है, ये सब पुण्य की दासी है लक्ष्मी। हमें तो प्रसन्न चित्त रहना है। कुछ भी तो आए परिस्थिति, कुछ भी दिक्कतें आए, धर्मात्मा का मतलब प्रसन्न चित्त। कोई शिकायत नहीं, उसका नाम धर्मात्मा। हम कहीं जाते हैं शिविरों में, पंच कल्याणकों में, सबसे पहली शिकायत रूम अच्छा मिलना चाहिए। जहाँ रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं, हम वहाँ नहीं रुकेंगे। जहाँ भोजन की व्यवस्था अच्छी नहीं, वहाँ नहीं रुकेंगे। बोलो, अरे धर्मात्मा का मतलब ही होता है कोई शिकायत नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। बताओ, सुदर्शन सेठ को रानी ने लांछन लगा दिया, भेज दिया। उस समय सेठ सुदर्शन रो रहे थे क्या? फांसी पर ले जा रहे हैं। राजा तो सनकी हुआ करते हैं। राजा ने एक नहीं सुनी किसी की, और रानी की बातों पे विश्वास करके सेठ सुदर्शन को फांसी की सजा सुना दी। अब फांसी के तख्ते पर चढ़ने जा रहे हैं सेठ सुदर्शन, तो सेठ सुदर्शन रो रहे होंगे कि प्रसन्न चित्त होंगे? अरे मौत खड़ी सामने, मौत अभी कुछ मिनटों में फांसी लगने वाली है। उस व्यक्ति के चित्त में प्रसन्नता होगी कि दुख होगा? धर्मात्मा होगा तो प्रसन्न होगा, और पापात्मा होगा तो दुखी होगा। सम्यक दृष्टि मतलब प्रसन्न चित्त, धर्मात्मा मतलब प्रसन्न चित्त। धर्मात्मा प्रसन्न चित्त होते हैं। पता क्यों होते हैं? क्योंकि दुखी होने से तो असाता बिंद नहीं बनती। वो चले गए, वो चले गए, खूब आंसू बहा लो, खूब रो लो, असाता वेदनी बनती है। रोने से असाता वेदनी बनती है, असाता वेदनी पाप का बंद होता है। इसलिए रोना तो कभी नहीं, प्रसन्न चित्त होना। प्रसन्नता का मतलब बहुत अद्भुत चीज होती है। ज्ञानियों के चेहरे पर जो प्रसन्नता दिखती है वो वस्तु स्वरूप को जानकर मिलती है। वस्तु स्वरूप पहचाने खुशी से, सब दुख संकट। ज्ञानियों को तो वस्तु स्वरूप का चिंतन है। देखो, बहुत अच्छी बात, धर्म करने वाले मनुष्य को दुख की प्राप्ति नहीं होती, वो दुखी नहीं होता। हमको तो दुखी दिखते हैं ना। हमने तो देखा था, इतने व्रत किए, इतने नियम संयम किए, और इनको देखो पैरालिसिस हो गया, दुखी दिख रहे हैं। अरे बाहर के दुख से, ये बाहर के संयोगों से दुखी मानना गलत है।
अंतरंग के परिणामों से दुखी सुखी होते हैं। बादीराज मुनिराज को 700 वर्षों तक कोढ़ था। कितने वर्षों तक? अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, वो दुखी थे कि सुखी थे? अरे कोढ़ था, कोढ़। शरीर से बदबू आती थी भयंकर, पीप निकलती थी पूरे शरीर से, कोई पास में रहना नहीं चाहता था। ऐसे बादीराज मुनिराज को 700 वर्षों तक कोढ़ रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक क्षण भी बादीराज मुनिराज दुखी थे कि नहीं थे? क्यों नहीं थे? क्योंकि धर्मात्मा दुखी नहीं होता। वो बादीराज मुनिराज से पूछो जाकर, महाराज आपको 700 वर्षों से कोढ़ है, आपको कुछ तकलीफ नहीं होती क्या? कुछ वेदना होती है कि नहीं होती? वो कहते हैं हमें वेदना का ज्ञान तो होता है, ज्ञान तो होता है, हमें पता है हमें क्या है, ये कोढ़ है, लेकिन हम दुखी नहीं होते। क्यों? हम इसको कर्म का उदय विचार कर समता धारण करते हैं। कोई आने ना दुनिया में प्रसंग, ज्ञानी उसको कहते हैं हमारी जो हमारी दृष्टि है, हमारा ज्ञान है, वो ध्रुव से जुड़ गया। अब आने तो किसी भी प्रकार के पाप का उदय हम सब सहन करने तैयार हैं। क्यों? हमने धर्म को समझ लिया है। धर्म को समझने वाला जीव कभी दुखी नहीं हो सकता। धर्मात्माओं को कोई दुखी कर नहीं सकता। पता है, दुखी सुखी होना सब हमारे ऊपर है। अगर आप सुखी होना चाहते हो तो पूरे विश्व में ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको दुखी कर सके, और आप दुखी रहना चाहते हो तो पूरे विश्व में कोई ताकत नहीं जो आपको सुखी कर सके। समझ में आया? ये धर्म भावना का चिंतन इसलिए करना कि धर्मात्मा मतलब दुखी, धर्मात्मा मतलब प्रसन्न। बड़े पंडित जी की बात बोलते हैं, मंदिर में आओ तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए मत आओ, प्रसन्नता सीखने के लिए आओ, प्रसन्नता की विधि सीखने के आओ। मुंह लटका के मंदिर नहीं आना चाहिए, बोलो प्रसन्नता से मंदिर आना चाहिए। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। रोज भावना तो पाओ कि मेरे महापुण्य का उदय है, मुझे जिन धर्म मिल गया, जिन मंदिर मिल गया, जिनवाणी मिल गई। बोलो कैसे? प्रसन्नता से होना चाहिए। तो हमने रोज का रूटीन बन गया ना, दर्शन करना, पूजन करना, स्वाध्याय सुनना, आनंद नहीं आता। क्यों? क्या बना लिया है? रूटीन बना लिया। इतनी अच्छी अच्छी स्तुतियां हैं। मैं तो कहता हूँ रोज मंदिर आओ, ये लाइन दोहराओ, मैं महापुण्योदय से जिन धर्म पा गया। आपको याद तो आएगा महापुण्योदय से मिला है, अच्छे अच्छों को नहीं मिलता। ये धर्म भावना का ही चिंतन करो। देखो, धर्म करने वाले मनुष्य को दुख की प्राप्ति नहीं होती। धार्मिक मनुष्य पर सभी विश्वास करते हैं। धार्मिक मनुष्य पर, यहां से कुछ नहीं होगा। धार्मिक मनुष्य पर सभी विश्वास करते हैं। पता है, धर्मात्माओं पर पूरी दुनिया विश्वास करती है, और जो धर्मात्मा नहीं है, पापी जीवों पर कोई विश्वास नहीं करता। धर्मात्माओं के पास सब कुछ निधि रखने तैयार है, क्योंकि उन्हें विश्वास है धर्मात्मा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। आप देख लेना, लोगों को धर्मात्मा जीवों पे ज्यादा विश्वास होता है। देखो, धार्मिक मनुष्य पर सभी विश्वास करते हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि धर्मात्मा इस लोक में ही नहीं, परलोक में भी सुखी होता है। बोलो, धर्मात्मा अभी दुखी है कि सुखी? अभी भी सुखी है, और भविष्य में ऐसे सहयोग मिलेंगे जो सुख के ही कारण मिलेंगे। तो धर्मात्मा इस लोक में भी सुखी है और परलोक में भी सुखी है। धर्म का मतलब क्या? धर्म उसका नाम है जिसको जीव धारण कर ले तो इस भव में भी सुखी होता है और परभव में भी सुखी होता है। तो धर्म की परिभाषा दी आचार्य समंतबद्ध ने, बड़ी सुंदर परिभाषा है, तो बार बार याद करता हूँ, बड़ी सुंदर। धर्म किसका नाम? देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वा योद्धरत्युत्तमे सुखे। बोलो, कुछ श्लोक याद कर लेना चाहिए चाचा जी, कुछ श्लोक याद कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? हिंदी मिंदी याद करने में कोई दम नहीं है। हमें आचार्यों की कुछ मूल बात पता होना चाहिए, क्योंकि उससे आनंद विशेष आता है। अरे आचार्य समंतबद्ध ने जो शब्द लिखे हैं उनको पढ़ने पर हमारी जिह्वा पवित्र हो जाती है। आचार्य समंतबद्ध ने श्लोक लिखे, आचार्य कुंद कुंद की गाथाएं हैं, वो हमारे कानों में पड़ती हैं तो हमारी कर्ण पवित्र हो जाते हैं। आप समय सार सुनने आ रहे हो, सुबह आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, फिर भी आना।
क्योंकि जो कुंद कुंद आचार्य की गाथाएं आपके कानों को स्पर्श करेंगी, आपके कान पवित्र होंगे। आप कुंद कुंद आचार्य की बातों को अपनी जिह्वा से बोलोगे तो आपकी जिह्वा पवित्र होगी। आपको भविष्य में सुस्वर नाम कर्म का उदय होगा, क्योंकि आपने कुंद कुंद आचार्य की गाथाओं को गाया था। जिनके कंठ अच्छे हैं वो क्यों अच्छे हैं? जो इतने अच्छे अच्छे गायक हैं उनका गायन कला क्यों अच्छा है? क्योंकि उन्होंने अपने स्वरों का प्रयोग किया था। अगर हम जिह्वा से गालियां देंगे, आप शब्द बोलेंगे, तो दुस्वर नाम कर्म का उदय होगा। वो कुत्ता कुकर सुकर बनेंगे जो रैंकते रहोगे आप। क्यों? आपके दुस्वर नाम कर्म का उदय चलेगा। तो आपको सुस्वर नाम कर्म का उदय बांधना हो तो इन आचार्यों की गाथा बोलो, गालियां मत बोलो, आप शब्द मत बोलो, किसी के लिए ऐसे शब्द मत बोलो जिससे बुरा लगे, मर्मत छेदी बात मत बोलो। तो देखो धर्म किसका नाम, तो समंतदाचार्य कहते हैं देशयामी समीचीनम, मैं उस धर्म को कहूँगा। कैसा है धर्म? धर्मम कर्म निवर्हणम, जो कर्म का नाश करने वाला है। और कैसा है धर्म? संसार दुखता सत्वान, संसार के दुखों से निकाल कर कहाँ रखता है? यो धरत्युत्तमे सुखे, जो संसार के अपार दुखों से निकाल कर उत्तम सुख में लाकर धर दे, उसका नाम क्या है? धर्म। पूजन करते करते दुखी हो रहे हो, विधान करते करते दुखी हो रहे हो, प्रवचन ज्यादा खिंच जाए दुखी हो रहे हो, इसका मतलब तुम धर्म नहीं कर रहे हो। क्योंकि धर्म का नाम क्या था? सुखी होना। धर्म करते हो तो सुखी होना चाहिए था। आप धर्म करते दुखी हो रहे हो, उसका मतलब आप धर्म नहीं कर रहे, धर्म के नाम पे कुछ और कर रहे हो। देखिए एक श्लोक और 80वां, तवात्मन्नात्म मनीने अस्मिन् जैन धर्मेति निर्मले। एक बार फिर पढ़ते लाइन को, तवात्मन्नात्मनीनेस्मिन् जैन धर्मेति निर्मले, स्तवीयसी रुचिस्तेया दामुक्तिर्मुक्तिदायिनी। हे आत्मन, जब तक मुक्ति ना हो तब तक आत्मा का हित करने वाले अत्यंत निर्मल इस जैन धर्म में तेरी स्थिर मुक्ति को देने वाली श्रद्धा होवे। क्या कह रहे हैं चाचा जी? जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो तब तक हमारी श्रद्धा इस जैन धर्म में ही बनी रहे, अन्य धर्म में हमारी श्रद्धा नहीं जाए। देखिए सरला, इसलिए हे आत्मन, आत्महितकारक अत्यंत निर्मल इस जैन धर्म में जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती तब तक तुम्हारी अटल श्रद्धा बनी रहे। कैसी अटल श्रद्धा? कि सुमेरु पर्वत भी हिल जाए पर हमारी श्रद्धा हिले नहीं, उसका नाम है अटल श्रद्धा। बोलो, वो बड़ा सुंदर भजन लिखा है उनने, संजीव जी ने, दिल्ली वालों ने, भले रूठ जाए सारा जमाना नहीं रागियों की शरण में है। ऐसा श्रद्धान हो, इस श्रद्धान है मेरा मेरू समाना। बोलो, इस श्रद्धान तो मेरू के समान होना चाहिए। भले रूठ जाए ये सारा जमाना नहीं रागियों की शरण में है जाना, बस बीते रागी को सिर है झुकाना, बस बीते रागी को सिर है। रूठ जाए जमाना, तुम्हारे साथ हम नहीं चल रहे नरियल चढ़ाने, नहीं चल रहे, हमारी रिश्तेदारी खत्म हो जाए, रिश्तेदारी खत्म, नहीं जाना हमारे साथ, तुम नहीं जा रहे वहाँ, नहीं जा रहे हम, फिर आज से और तुम्हारी और हमारी दोस्ती खत्म। बोलो, बहुत सारे लोग मित्र होते हैं ना, और मित्रता के नाते हम उनके मंदिर भी चले जाते हैं, उनकी वहाँ भी चले जाते हैं। नहीं, मित्रता मित्रता की जगह है, धर्म धर्म की जगह है। समझ में आया? नहीं, अगर हम उनके साथ नहीं जाते तो हमारी मित्रता टूट जाती। रूठ जाए, भले ही रूठ जाए सारा जमाना, नहीं रागियों की, हमें रागियों की शरण में नहीं जाना। और ये श्रद्धान है मेरा मेरू समाना। कैसे श्रद्धान होना चाहिए? अरे कितनी भी हवाएं आए, क्या वो सुमेरु पर्वत को हिला सकती है? नहीं हिला सकती। ऐसी हमारी श्रद्धा भी ऐसी वज्र की हो, कुछ भी आए हमारी श्रद्धा हिलना नहीं चाहिए। धर्म कहता है
कि जब तक मुक्ति की प्राप्ति ना हो तब तक हमारा एक ही काम है, धर्म में अटल विश्वास हो, अटल श्रद्धा हो। इस तरह धर्म भावना था। अंतिम श्लोक था, देखिए। एक विशेषण, बंदर और बंदरिया और वनपाल के बीच घटित वैराग्य उत्पादक विशिष्ट घटना को देखकर राजा जीवंदर कुमार को संसार, शरीर एवं भोगों से विरक्ति हो गई है। इस कारण उन्होंने अनित्य आदि 12 भावनाओं का चिंतन 11वें लंब के श्लोक 29 से श्लोक 80 तक किया है। कितने श्लोकों में किया 12 भावनाओं का वर्णन? इतने श्लोकों में किया, सोचो। वर्तमान युग के शास्त्रों में मानो ये नियम ही है कि जिन महापुरुषों का चरित्र कहा जाता है उनको वैराग्य हो जाता है। वर्तमान युग की कोई भी घटना उठाकर देखो, सबका अंत होता है तो उसमें यही बताया जाता है कि अब इन्होंने वैराग्य हुआ और इन्हें दीक्षा अंगीकार की, और वे नियम से 12 भावनाओं का चिंतन मनन करते हुए जिन दीक्षा को स्वीकार करते हैं एवं अंत में जगत पूज्य बन जाते हैं। इस शास्त्र में भी राजा जीवंदर कुमार ने वैराग्य हो जाने के कारण अनुप्रेक्षाओं का चिंतन किया है, जो सबके लिए अत्यंत उपयोगी है। देखिए, राजा जीवंदर कुमार की विरक्ति का दृढ़ होना, 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं, वैराग्य और दृढ़ हो रहा है और पक्का हो रहा है। इत्यनुप्रेक्षया चासी क्षोभ्यस्य विरक्तता व्यवस्था ही सतां शैली साहाय्यप्यत्र किं पुनः। इस प्रकार 12 भावनाओं की चिंतन करने से इन जीवंदर कुमार महाराज का वैराग्य भाव स्थिर हो गया। निश्चय से सज्जन पुरुषों की किसी कार्य के प्रारंभ करने की प्रवृत्ति व्यवस्थित निश्चित हुआ करती है, और यदि इसमें सहायता मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। मतलब सज्जनों की प्रवृत्ति तो किसी भी काम में स्थिर होने की होती है। अब उस काम में स्थिर करने के लिए कोई चीज़ सहायक मिल जाए तो और बढ़िया है। देखो, इसको और समझाते हैं। पूर्वोक्त प्रकार से 12 भावनाओं का पुनः पुनः चिंतन मनन करने के कारण महान चिंतक राजा जीवंदर कुमार का वैराग अत्यंत पुष्ट हो गया। बताओ, हमें भी 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कब करना चाहिए? जब कोई मर जाए, जब किसी का तीसरा हो, राजा राणा छत्रपति और शांति पाठ का पाठ। कब करना चाहिए? कब करना चाहिए? तीसरे में। नहीं पंडित जी, आप एक और दिन भूल गए, 13 का दिन। नहीं, सतत निरंतर। फिर वैराग्य जाएगा तो हमें वैराग्य तो चाहिए ही नहीं है। दिक्कत तो ये है, इस जीव को वैराग्य चाहिए नहीं है। ये तो वैराग्य का नाटक करना चाहता है वो तीसरे और 13 के दिन 12 भावना भाकर। वैराग्य नहीं चाहिए हमें। अगर वैराग्य चाहिए होता, ये रोज पढ़ो 12 भावना, रोज चिंतन करो 12 भावना का। पंडित जी, वो तो हम बोल देते हैं वैराग्य चाहिए। अगर वैराग्य चाहिए, इतनी जल्दी वैराग्य ले लेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, नाती पोतों का क्या होगा? तो सच कह रहा हूँ, हम सब वैराग्य का नाटक करते हैं। वैराग्य चाहिए नहीं, वैराग्य चाहिए रोज पढ़ो ना 12 भावना, रोज चिंतन करो ना 12 भावनाओं का। नहीं करते, कदाचित वैराग्य आ गया तो कहीं दीक्षा लेने का विचार आ गया तो लेना ही है ना, काम तो वही करना है ना। देखो, क्योंकि महापुरुष अपने स्वीकृत कार्य में सदैव अत्यंत दृढ़ रहते हैं, और कोई सहायक मिलता है तो उनकी दृढ़ता और भी परिपक्व हो जाती है। मतलब महापुरुष तो वैराग्य की प्रवृत्ति के होते हैं। बंदर और बंदरिया का दृश्य मिल गया देखने तो वैराग्य और पुष्ट हो गया। आपको सही बात कहूँ, उस दिन भी मैंने बात कही थी, राजा ऋषभ देव को नीलांजना का नृत्य देखने से वैराग्य हुआ था कि नहीं हुआ? बोलो चाचा जी, राजा ऋषभ देव को नीलांजना का नृत्य देखने से वैराग्य हुआ था कि नहीं हुआ? हाँ कि ना? ऐसा नहीं था? पुराणों में तो यही लिखा है, पंचकल्याणों में यही दिखाया जाता है। आप मना कैसे कर सकते हो? अरे दिखाया यही जाएगा और दिखाना भी यही चाहिए, लेकिन बात गहराई से सुनना। राजा ऋषभ देव को नीलांजना का नृत्य देखने से वैराग्य की उत्पत्ति नहीं हुई है। पंडित जी, हमने आदि पुराण में पढ़ा है
आप ये क्या बात कह रहे हो, हमें पता है सब। उसके बाद बोल रहे हैं, सब पढ़ के बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। बताओ, नीलांजना निमित्त थी, वैराग्य तो उनको उमड़ रहा था। तो ज्ञानियों को वैराग्य तो सतत रहता है, बाहर का एकाध निमित्त मिल जाए तो वैराग्य पुष्ट होता है। क्या उन्हें पता नहीं था कि किसी की जन्म होता है तो उसकी मृत्यु नहीं होती? ये बात पता नहीं थी उनकी? तीर्थंकर बोलो अवधि ज्ञानी है, और ये तक कहा शास्त्रों में श्रुति ज्ञान से कुछ न्यून ज्ञान होता है, मतलब कथंचित वो श्रुत केवली के समान ज्ञानी है तीर्थंकर, श्रुत केवली के समान ज्ञानी। उनको ये बात पता नहीं थी कि जिसका जन्म होता है उसका मरण नहीं होता, मरण होता है, जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है। फिर क्या नई बात घटी नीलांजना की? उसमें कोई नई बात नहीं घटी थी। नीलांजना नृत्य करने आई थी और नृत्य के बीच में मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो सौदामिनी ने कहा कि राजा ऋषभदेव के आनंद में भंग ना पड़े, तो वैसी दिखने वाली एक और नृत्यांगना को भेज दिया। ये सारी घटनाएं राज्यसभा में बैठे सभी लोग देख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन राजा ऋषभदेव समझ गए। क्यों समझ गए? क्योंकि अंदर में वैराग्य था। जितने भी लोग बैठे सब रागी लोग बैठे थे, बैरागी नहीं बैठे थे। अगर नीलांजना का ये मृत्यु देखने से वैराग्य होता तो सभा में बैठे सभी को होता। राजा ऋषभदेव को अकेला क्यों हुआ? क्योंकि उनके चित्त में वैराग्य था। नीलांजना निमित्त मात्र है, सही बात तो ये है कि राजा ऋषभदेव के चित्त में वैराग्य था और एकाध घटना देखी तो वैराग्य और दृढ़ हो गया। ऐसे ही इनका वैराग्य तो पहले से ही था, लेकिन वो बंदर और बंदरिया की चेष्टा देखी तो वैराग्य दृढ़ हो गया। फिर भी देखो, राजा जीवेंद्र कुमार को बंदरों की घटना ने तो आंदोलित किया ही था, उसके निमित्त से वैराग्य तो अंकुरित हुआ ही था। फिर भी 12 अनुप्रेक्षाओं के पुनः पुनः अनुचिंतन से उनके वैराग्य परिणामों को और भी बल मिल गया। राजा जीवेंद्र कुमार की वैराग्य भावना में वृद्धि देखो। विरक्तो राजमन्यश्च नात्रणायाप्य मन्यता हस्तेत मृते को वा तिक्त सेवा परायणा। फिर संसार के विषयों से विरक्त राजा जीवेंद्र कुमार ने अपने राज्य को और सब पदार्थ को तृण के समान भी नहीं समझा। तो वैराग्य कितना दृढ़ हो रहा है। इतनी राज्य संपदा, 8 रानियां, इतना राज्य वैभव, और सारा वैभव कैसा है? तृण के समान भी नहीं है। वो सूखा घास का टुकड़ा, उसके समान भी नहीं समझ रहे उस पूरी संपत्ति को। निश्चय से हाथ में रखे हुए अमृत के होने पर भी कौन बुद्धिमान पुरुष कड़वी वस्तु का सेवन करने में तत्पर होगा? जिसके हाथ में अमृत हो वो अमृत पिएगा कि कड़वी चीज खाएगा? जैसे हम भक्तांबर जी की भाषा में बोले तो कौन, जिसको मीठा जल पीने को मिला है वो क्षीर सागर का खारा जल, वो कौन सा सागर होता है? क्षीर सागर का अलावा वो क्षीर सागर की होता है क्या? हाँ सॉरी, क्षीर सागर का जिसने जल पी लिया हो वो खारा जल क्यों पिएगा? खारी जल पीने की इच्छा क्यों करेगा? समझ में आ रही बात? ऐसे ही जिसने अमृत का स्वाद चख लिया हो अब उन्हें विषयों में आनंद। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु ना सुहावे। जब आत्म अनुभव आवे रसनी रस हो जाय तत्क्षण। रसनी रस हो जाय तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे। जब आत्म अनुभव आ। ये पुराने भजन बड़े गजब के हैं, पढ़ते नहीं है। ये तो भजन पढ़ने का टाइम किसको है? समझ में आया? और नए नए भजनों का बड़ा प्रादुर्भाव हो रहा है, उनमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन पुराने कवियों ने भजन लिखे हैं उनमें भी बहुत माल है, उनको भी कभी खोल के पढ़ना चाहिए। समझ में आया? देखो, निश्चय से हाथ में रखे हुए अमृत के होने पर भी
कौन बुद्धिमान पुरुष कड़वी वस्तु के सेवन करने में तत्पर होगा? कोई भी नहीं। संसार से उदासीन होने के कारण राजा जीवेंद्र कुमार राज्य को, अन्य भोग पदार्थों को तृण के समान तुच्छ समझने लगे। ठीक ही है, क्योंकि हाथ में अमृत आ जाने पर कड़वी वस्तु के सेवन की चाह कोई भी नहीं करता। तद्वह मोक्षगामी राजा जीवेंद्र कुमार को साक्षात मोक्ष के कारण प्राप्त हो रहे हैं, तब भी संसार के कारण राज्य आदि से मोह कैसे कर सकेंगे? अब राजा जीवेंद्र कुमार द्वारा जिनेंद्र भगवान की पूजा होगी, उसकी चर्चा अपन कल करें।